नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान का इतिहास टॉपिक जो है उसकी श्रृंखला चल रही है। उसके अंदर कल अपन ने पढ़ा राजस्थान की सभ्यताएं, और राजस्थान की सभ्यताओं में पहला पार्ट कालीबंगा सभ्यता। आज उसी का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, राजस्थान की सभ्यताओं का आहड़ सभ्यता। तो देखिए आहड़ सभ्यता के बारे में। आहड़ सभ्यता जो है वो उदयपुर जिले में स्थित है दोस्तों, यानी आहड़ जो स्थान है वो उदयपुर जिले में स्थित है, और इसे ताम्रवती नगरी और तामवती नगरी भी कहा जाता है। यानी आहड़ को हम और किस नाम से जानते हैं तो आपको ध्यान रखना है, ताम्रवती और ताम्बवती। इसके अलावा इसके स्थानीय नाम भी है, यानी वहाँ जो लोग रहते हैं वो इसे किस नाम से जानते हैं, वो है आघाट दुर्ग और आघाटपुर। यानी इसको दो नाम से और हम जानते हैं स्थानीय लोगों के द्वारा, आघाट दुर्ग और आघाटपुर। नेक्स्ट चर्चा करें, इसे ग्रामीण सभ्यता या ग्रामीण संस्कृति की सभ्यता कहा जाता है। आपने पढ़ा कालीबंगा सभ्यता, उसे नगरीय सभ्यता कहा गया, और उसके विपरीत अगर बात करें तो आहड़ सभ्यता जो है वो ग्रामीण संस्कृति की सभ्यता है मित्रों। ग्रामीण संस्कृति की सभ्यता इसे कहा जाता है। इसे महासतियों का टीला के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए महासतियों का टीला किस सभ्यता को कहा जाता है, तो आपको बताना है आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। इसके साथ साथ मित्रों इसे एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो है मेवाड़ के महाराजाओं का शमशान। यानी मेवाड़ के महाराजा जितने भी महाराजा थे उनका ये शमशान के नाम से भी जानी जाती है। यानी इसे महासतियों का टीला भी कहते हैं, और इसके साथ साथ महाराणाओं का शमशान भी कहा जाता है। जो मेवाड़ के महाराणा थे उनकी चर्चा चल रही है मित्रों। इसके अलावा इसकी खोज की बात करें तो अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में मित्रों इसकी खोज की थी। ध्यान रखिएगा, अक्षय कीर्ति व्यास, कई जगह ए के व्यास भी लिखा आता है, ए के व्यास, तो बात एक ही है, ए का अक्षय और के का कीर्ति। अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में मित्रों इसकी खोज की गई थी। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका लघु स्तर पर सर्वप्रथम उत्खनन किसने करवाया, तो लघु स्तर पर उत्खनन कराने का सर्वे भी जो दोस्तों जो श्रेय है वो अक्षय कीर्ति व्यास को है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले खोज भी अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में की, और सर्वप्रथम लघु स्तर पर उत्खनन भी इसने करवाया था। अब थोड़ी व्यापक स्तर की बात करें तो व्यापक स्तर पर उत्खनन कराने वाले थे रतन चंद्र अग्रवाल, जिनको हम आरसी अग्रवाल के नाम से भी जानते हैं मित्रों। आरसी अग्रवाल ने जो उत्खनन कराया वो 1954 से 1956 के मध्य करवाया था मित्रों। 1954 से 1956, ये आपको ध्यान रखना है। 1961-62 जो है उसकी बात करें तो वीएन मिश्रा और एचडी सांकलिया, हंसमुख धीरजलाल सांकलिया द्वारा जो है वो इसका उत्खनन जो है वो करवाया गया। तो ध्यान रखिएगा 1961-62 जो है उसमें वीएन मिश्र और एचडी सांकलिया द्वारा इसका उत्खनन करवाया गया था। गोपीनाथ शर्मा जो है वो इस सभ्यता का काल जो है यानी समय जो है वो मानते हैं 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईसा पूर्व तक। 2000 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईसा पूर्व तक इसका समय माना जाता है। लेकिन ये गोपीनाथ शर्मा के द्वारा है मित्रों, रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा नहीं है। गोपीनाथ शर्मा जो अपने अनुसार रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार जो समय मानते हैं वो 2000 से 1900 ईसा पूर्व है। कई बुक्स में 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व माना जाता है, जो रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार है। ये गोपीनाथ शर्मा के अनुसार है 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। रेडियो कार्बन पद्धति पूछ लिया जाए मित्रों तो आपको ध्यान रखना है 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, ये आपको ध्यान रखना है रेडियो कार्बन पद्धति। अब बात करें आहड़ सभ्यता के लोग जो है वो मृतकों को आभूषण के साथ दफनाते थे। यानी आजकल जब व्यक्ति कोई मर जाता है तो सबसे पहले आभूषण निकालते हैं, लेकिन उस टाइम क्या था, कोई व्यक्ति अगर मर जाता था तो उसके आभूषण नहीं निकाले जाते थे और आभूषणों के साथ ही उसको दफना दिया जाता था मित्रों। तो देखिए आहड़ सभ्यता के लोग मृतकों को आभूषण के साथ दफनाते थे, आभूषण के साथ ही दफना देते थे। उस समय जो लोग व्यवसाय करते थे, काम करते थे दोस्तों, पशुपालन का कार्य करते थे। यानी अगर आपसे पूछा जाए आहड़ सभ्यता के समय लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो आपको याद रखना है पशुपालन मित्रों। पशुपालन उस समय प्रमुख व्यवसाय था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ के जो लोग थे वो चावल से परिचित थे। अगर प्रश्न आ जाए आहड़ सभ्यता के लोग चावल से परिचित थे
नहीं थे, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो आपको ध्यान रखना है आहड़ सभ्यता के लोग चावल से परिचित थे। ये आपको ध्यान रखना है, ये चावल थे, परिचित थे। यहाँ जो उत्खनन है उसमें अगर सर्वश्रेष्ठ की बात की जाए, कौन कौन सी चीजें मिली है, उसमें सबसे ज्यादा विशेष उल्लेखनीय जो है उसकी अगर बात की जाए तो 4 मानव मृण मूर्तियां प्राप्त हुई है मित्रों। यहाँ उत्खनन में 4 मानव मृण मूर्तियां जो है वो प्राप्त हुई है। इसके अलावा कई चीजें और भी मिली जिनकी चर्चा करें। यहाँ आहड़ के उत्खनन के दौरान अनाज रखने के मृद भांड भी मिले हैं। मृद भांड का अर्थ होता है दोस्तों मिट्टी के भांड, और मिट्टी के भांड जो हैं उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते थे, तो ये ध्यान रखना है, गोरे और कोठे। ध्यान रखना, इन्हें गोरे और कोठे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आहड़ सभ्यता में उत्खनन के दौरान अनाज रखने के मृद भांड मिले, उन्हें स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं, तो गोरे और कोठे के नाम से जानते हैं मित्रों। यहाँ से खंडित नारी की खंडित मृण मूर्ति भी मिली है मित्रों। नारी की खंडित मृण मूर्ति, अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि नारी की खंडित मृण मूर्ति किस सभ्यता से मिली है, तो मित्रों आपको ध्यान रखना है आहड़ सभ्यता से नारी की खंडित मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। अब बात करें इसके अलावा क्या क्या मिला, तो दोस्तों ध्यान रखना है, घोड़े मिले हैं, हाथी है, बैलगाड़ी है, इनके पहियों की मृण मूर्तियां यहाँ पर विशेष रूप से मिली है। हाथी, घोड़े और बैलगाड़ी जो है उनकी मृण मूर्तियां विशेष रूप से मिली है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर आगे चलेंगे मित्रों। अगला है मित्रों, आहड़ जो है वो बेड़च नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे हैं, तो आप बेड़च बता सकते हैं। बेड़च के अतिरिक्त इसे आयड़ नदी के किनारे भी कह सकते हैं, यानी बेड़च और आयड़ जो है वो एक ही नदी का नाम है मित्रों। ध्यान रखिएगा, बेड़च नदी के किनारे या अपन यूँ कहें आयड़ नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित है। आहड़ सभ्यता जो है उसमें लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम के अंदर लाल काले और भूरे मृद भांड की सभ्यता और संस्कृति का केंद्र किसे कहा जाता है, मैंने 3 नाम स्पेशली लिए हैं, लाल काले और भूरे। लाल काले और भूरे मृद भांड वाली संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था, तो मित्रों आपको याद रखना है आहड़ सभ्यता इसका महत्वपूर्ण केंद्र था। अगली बात करें तो यहाँ मकान जो है वो पत्थरों से बने होते थे जिन्हें बांस से ढका जाता था। यानी मकान जो है उनका निर्माण तो पत्थरों में होता था, लेकिन उनको ढकने के लिए जो छत होती थी वो हमेशा बांस की होती थी मित्रों। अगली बात करें, मकानों में 1 से अधिक चूल्हे के अवशेष मिले हैं। यानी 1 से ज़्यादा अगर चूल्हा है, यानी 2 चूल्हे, 3 चूल्हे, 4 चूल्हे, इसका मतलब क्या था, परिवार की जो व्यवस्था थी वो संयुक्त परिवार रहता था, यानी एक साथ सभी लोग खाना खाते थे। ये इसका जो है प्रमाण अपन मान सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मकान में 1 से अधिक चूल्हे के अवशेष मिले हैं जो बड़े परिवार की ओर संकेत करता है, और ये संकेत भी करता है कि उस समय सामूहिक भोजन व्यवस्था थी, या अपन यूँ कहें संयुक्त परिवार व्यवस्था थी। तो इसका भी हमें संकेत इससे मिलता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आहड़ की खुदाई जो है उसमें आहड़ की खुदाई में प्राप्त समकालीन लोक कला की प्रतीक मिट्टी की मृण मूर्तियां जो है उसमें वृषभ आकृतियां मिली है। वृषभ का अर्थ आप जानते हैं, यानी बेल की आकृतियां मिली हैं मिट्टी की बनी हुई। तो इसे हम, जिन्हें पुरातत्वविद जो हैं उन्होंने बनासियन बुल की संज्ञा दी है, यानी जो बेल की आकृतियां मिली है मिट्टी की, उसे क्या संज्ञा दी पुरातत्वविदों ने, तो ध्यान रखना बनासियन बुल। अब प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, बनासियन बुल का संबंध किस सभ्यता और संस्कृति से था, तो मित्रों आपको ध्यान रखना है कि आहड़ सभ्यता या संस्कृति से था। आगे चलें। आहड़ से अवतल मिट्टी, अवतल जो है चक्की और आटा पीसने की चक्की जो है उसके भी प्रमाण मिले हैं, यानी अवतल चक्की जिसे आटा पीसने की चक्की कहा जाता है उसके प्रमाण भी मित्रों मिले हैं। और यहाँ पर 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें भी प्राप्त हुई है मित्रों। ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें किस सभ्यता से मिली है मित्रों, तो ध्यान रखिएगा ये आहड़ सभ्यता से हमें मिली है। आगे बढ़ते हैं। आहड़ से कपड़ा छपाई के ठप्पे मिले हैं, यानी कपड़े को छापने के ठप्पे जो है वो किस सभ्यता से मिले हैं,
तो अपने को ध्यान रखना है मित्रों, आहड़ सभ्यता से मिले हैं कपड़ा छपाई के ठप्पे। अब बात करें कि यहाँ के लोग कृषि से परिचित थे, इसलिए अन्न को पकाकर खाते थे। ध्यान रखना है आपको, यहाँ के लोग जो थे वो कृषि से परिचित थे और कृषि से परिचित थे, अन्न को पकाकर खाते थे। ऐसा प्रमाण मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले अपन ने चर्चा की कि यहाँ बड़े परिवार के संकेत मिले, सामूहिक भोजन के संकेत मिले, यानी चूल्हों के अवशेष मिले हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन को पकाकर खाते थे। तो इसमें ध्यान रखना है आपको, कृषि से परिचित थे और अन्न को पकाकर खाते थे। अब दोस्तों यहाँ पर अवशेष कौन कौन से मिले हैं उनकी चर्चा करें। तांबे की कुल्हाड़ी, ध्यान रखना है आपको, आहड़ सभ्यता में तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, तांबे के फलक मिले हैं, लोहे के औजार, बांस के टुकड़े, पत्थर से बनी हुई वस्तुएं, यूनानी मुद्राएं, अपोलो मुद्रा कह सकते हैं, यूनानी मुद्रा कह सकते हैं, मुद्राएं, कांच और सीप की चूड़ियां और लाल, भूरे और काले मृदभंड। एक बार पुनः देख लीजिए, पुरातात्विक अवशेषों में तांबे की कुल्हाड़ी, तांबे के फलक, लोहे के औजार, बांस के टुकड़े, पत्थर से बनी हुई वस्तुएं, यूनानी मुद्राएं, कांच और सीप की चूड़ियां, लाल, भूरे, काले और मृदभंड जो है वो भी इससे मिले हैं मित्रों। तो ये था हमारा आहड़ सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो। कल अपन अगला गिलुंड सभ्यता और उसके साथ एक दो सभ्यताएं और करेंगे, क्योंकि वो छोटे छोटे मित्रों। ये जो हमारा विशेष सेशन है, ऑफलाइन सेशन है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो विद्यार्थी बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, साथ में जैसे मान लो आप आरएस की भी तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगा। लगातार बने रहिए। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में सुझाव अवश्य दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।